नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। उम्मीद है आप सभी मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। देखिए, आज की ये जो कहानी है ना, इसकी शुरुआत किसी नक्शे या किसी भारी भरकम डेटा से नहीं हो रही, बल्कि इसकी शुरुआत हो रही है दो बहनों के बीच चल रहे एक आम से लूडो के खेल से। खेल चल रहा है और तभी छोटी बहन आयशा अपनी दीदी अंशिका से एक बहुत ही मासूम सा सवाल पूछ बैठती है। और आप यकीन मानिए, यही वो छोटा सा सवाल है जो हमें भारत के सबसे ऐतिहासिक राज्यों में से एक की शानदार यात्रा पर ले जाने वाला है। आयशा की ये जो जिज्ञासा थी ना कि लूडो के मोहरे इधर उधर क्यों घूमते हैं, ये असल में भारत की विशालता को समझने का एक बहुत ही खूबसूरत जरिया बन जाती है। और अंशिका, उसकी बड़ी बहन, उसे बताती है कि आज उनका सफर कहाँ होने वाला है। तो मंजिल तय हो चुकी है, बिहार। सोचिए, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? ज्ञान, इतिहास और भगवान बुद्ध, है ना? तो चलिए इसी ज्ञान की धरती से आज अपना परिचय थोड़ा और गहरा करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि बिहार है कहाँ। ये भारत के पूर्वी हिस्से में बसा है। पर देखिए, ये सिर्फ एक राज्य नहीं है, ये तो भारत की सबसे पुरानी, सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक का घर है। सोचिए, जहां पवित्र गंगा नदी के उपजाऊ मैदानों ने हजारों सालों से जिंदगी को सींचा है। हाँ, इसी वजह से ये कृषि का एक बड़ा केंद्र बना। पर यह भी सच है कि यहाँ बाढ़ जैसी चुनौतियों का सामना भी हमेशा से करना पड़ा है। अच्छा, अगर बिहार को एक लाइन में याद रखना हो तो उसका सबसे आसान तरीका क्या है? ये सिंपल सा फॉर्मूला, बिहार मतलब बुद्ध और ज्ञान। बस इतना याद रख लीजिए। हमारी आज की जो पूरी बातचीत है ना, वो इसी एक लाइन के आसपास घूमने वाली है। चलिए, एक बेसिक परिचय तो हो गया। अब जरा थोड़ा और अंदर चलते हैं और इस राज्य की पहचान से जुड़े कुछ जरूरी फैक्ट्स और फिगर्स पर भी एक नजर डाल लेते हैं। तो सबसे पहले राजधानी पटना। आज का पटना, जिसका पुराना नाम था पाटलिपुत्र। अरे ये कोई मामूली जगह नहीं थी, ये मौर्य और गुप्त जैसे महान साम्राज्यों का सेंटर हुआ करता था। अच्छा, एरिया की बात करें तो ये करीब 94,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। और इसे चलाने के लिए, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, 38 जिलों में बांटा गया है। और हाँ, इन चीजों को याद रखने के लिए अंशिका के पास कुछ बड़े मजेदार ट्रिक्स भी हैं। जैसे पटना को याद रखिए पावर ऑफ नॉलेज, मतलब ज्ञान की शक्ति से। और जिलों का नंबर क्या था? 38। तो 3 और 8 को जोड़ दीजिए, क्या बना? 11। और 11 को तो ज्ञान का नंबर माना ही जाता है ना? कमाल की ट्रिक। एक सवाल उठता है कि बिहार एक अलग राज्य के तौर पर बना कब? तो तारीख थी 22 मार्च 1912। इसी दिन इसे बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग किया गया था। और इसको याद रखने की भी एक ट्रिक है, 22-3 यानी 22 मार्च। सिंपल। अब जरा पॉलिटिक्स की बात करते हैं कि देश के राजनीति में बिहार का वजन कितना है। तो देखिए, लोकसभा में यहाँ से 40 सांसद जाते हैं, राज्यसभा में 16, और राज्य की अपनी जो विधानसभा है उसमें 243 विधायक हैं। मतलब ये आंकड़े साफ साफ दिखाते हैं कि नेशनल लेवल पर बिहार की राजनीतिक आवाज कितनी ज्यादा मायने रखती है। और अगर लीडरशिप की बात करें तो राज्य के जो सबसे पहले मुख्यमंत्री थे वो थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी, जिन्हें लोग बिहार केसरी के नाम से भी जानते हैं। और आज यानी वर्तमान में ये जिम्मेदारी संभाल रहे हैं नीतीश कुमार जी। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये बिहार के श्री कृष्ण से नीतीश तक का एक लंबा राजनीतिक सफर है। चलिए, बहुत हो गई आंकड़ों की बातें। अब इन सब से आगे बढ़कर सीधे बिहार के दिल में उतरते हैं और वहां की संस्कृति, वहां के लोगों से मिलते हैं। कहते हैं बिहार की हवा में ही भाषाओं की एक अलग मिठास घुली हुई है। हाँ, ऑफिशियल भाषा तो हिंदी है, पर इस जगह की असली पहचान, इसकी आत्मा बसती है भोजपुरी, मैथिली और मगही जैसी बोलियों में। और ये आत्मा सिर्फ बोलियों में नहीं, यहाँ के लोक नृत्यों में भी खूब झलकती है। चाहे वो झिझिया नृत्य हो या फिर विदेसिया। ये सिर्फ नाच गाना नहीं है, ये तो यहाँ के लोगों की कहानियों को, उनकी खुशियों और उनके गमों को बयां करने का एक जरिया है। अच्छा, संस्कृति की बात हो रही हो और खाने का जिक्र ना है, भाई ये तो हो ही नहीं सकता। लिट्टी चोखा, जिसका स्वाद तो पूरी दुनिया में फेमस हो चुका है। फिर वो खाजा की मिठास और सत्तू की एनर्जी, ये सब तो अब बिहार की पहचान बन चुके हैं। और ये देखिए, खाने का नाम सुनते ही आयशा का उत्साह, उसका ये कहना कि दीदी मुझे लिट्टी चोखा खाना है, ये साफ दिखाता है कि ये पकवान सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं है, ये तो सीधे लोगों की भावनाओं से, उनकी यादों से जुड़े हुए हैं।
तो हमने बिहार की संस्कृति को थोड़ा महसूस किया। लेकिन अब वापस उसी सवाल पर आते हैं जो सबसे जरूरी है कि आखिर बिहार को ज्ञान की जन्मभूमि क्यों कहते हैं। इसका जवाब कहीं और नहीं बल्कि इसके शानदार गौरवशाली इतिहास में छिपा है। असल में 4 ऐसे मजबूत स्तंभ हैं जो बिहार को सबसे अलग, सबसे अनोखा बनाते हैं। पहला, ये बोधगया की धरती है जहां भगवान बुद्ध को उसी पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान मिला। दूसरा, ये नालंदा की भूमि है जहां दुनिया की पहली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी। सोचिए, हाँ, बाद में आक्रमणकारियों ने उसे तबाह कर दिया, पर आज उसे फिर से जिंदा किया जा रहा है। तीसरा, यहीं पर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म हुआ। और चौथा, इन सब की गवाह रही है पवित्र गंगा नदी, जो सदियों से इस भूमि को सींचती आ रही है। तो अब आप समझ गए होंगे, इसीलिए ये कहना बिल्कुल 100% सही है कि बिहार ज्ञान की जन्मभूमि है। ये कोई मार्केटिंग की टैगलाइन नहीं है, ये एक जीती जागती ऐतिहासिक सच्चाई है। तो अब तक हमने जो कुछ भी जाना समझा, अंशिका उन सबको एक साथ मिलाकर एक ऐसा सुपर फॉर्मूला बनाती है जिससे बिहार को भूलना नामुमकिन हो जाएगा। और ये देखिए, ये कितना दिलचस्प है। बिहार शब्द खुद ही अपनी पूरी कहानी कह देता है। बी से बुद्धा, आई से इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता, एच से हिस्ट्री यानी इसका गौरवशाली इतिहास, ए से एंशिएंट यूनिवर्सिटीज जैसे नालंदा और विक्रमशिला, और आर से रिवर गंगा। मतलब कमाल है। अब तो इसे याद रखना कितना आसान हो गया है ना। तो इस पूरी कहानी का, इस पूरे सफर का निचोड़ क्या निकला? अंशिका आयशा को जो सबसे बड़ी बात सिखाती है वो ये है कि ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है और बिहार का पूरा इतिहास इसी एक लाइन का सबसे बड़ा सबूत है। और अब आयशा की आंखों में बिहार के लिए एक नई चमक है, एक नया सम्मान है। वो ये बात समझ चुकी है कि यह सिर्फ भारत का एक राज्य नहीं बल्कि एक बहुत बहुत ही खास जगह है। आयशा की ये जो समझ है कहीं ना कहीं हम सबकी भी इस यात्रा को दिखाती है। हमने भी तो उसके साथ बिहार के उस गौरवशाली अतीत को देखा, उसकी संस्कृति को महसूस किया। तो अंत में सवाल यही उठता है, हमने बिहार की कहानी को ज्ञान और इतिहास के चश्मे से देखा। ये वो मजबूत नींव है जिस पर आज का बिहार खड़ा है। हाँ, आज उसके सामने अपनी चुनौतियां हैं, लेकिन वो उनसे लड़ते हुए विकास के नए रास्ते भी तलाश रहा है। पर इस पूरी कहानी में, इस पूरे सफर में बिहार की कौन सी बात आपको सबसे अनोखी, सबसे प्रेरणादायक लगी? सोचिएगा जरूर।